ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी सतगुरुवार। आज बाबा की बड़ी विशेष खास मुरली है। बाबा के महावाक्य हैं 25/5/2023, 25 मई 2023। और बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, कण कण में कहना क्या है? उनकी इंसल्ट है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। जो भी तीर्थ यात्री हैं हम उनकी सर्विस कर सकते हैं। गीत, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलेमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। बड़ा सूक्ष्म युद्ध है। असुरों का और देवताओं का युद्ध चल रहा है। हमारे अंदर देवी गुण और आसुरी अवगुण, उनका क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, फाइट चल रही है। और वो क्या दिखाते हैं कि आसमान के ऊपर युद्ध चल रहा है, देवताओं का, असुरों का। वास्तव में क्या है? परमात्मा की जब हम याद में रहते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो सूक्ष्म विकार जो हावी होते हैं, माया के तूफान, विकारों के तूफान आते हैं और वो सुख को छीन लेते हैं। अच्छा, जब भी स्वर्ग लोक पे हमला होता है तो सबसे ज्यादा कौन घबरा जाता है? इंद्रदेव। वो कहते हैं, बच्चे तुम भी जब इंद्रियों पर नियंत्रण करते हो और तो जो तुम्हारा पवित्रता का सुख, परमात्मा की याद का सुख है, उसमें तुम आनंद में रहते हो। लेकिन फिर क्या होता है? विकारों, काम का भूत, क्रोध का भूत, ये विकार हावी होते हैं। अहंकार का भूत, मेरेपन का भूत, ये हमारे सुख को छीन लेता है, हमारे आनंद को छीन लेता है। तो हमें क्या है? हमारा युद्ध बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा गुप्त है। दुनिया वाले क्या सोचते हैं वैसा युद्ध। तो बाबा कहते हैं, देखो यह तो 5 विकारों रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघन डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा बादशाह होगा ना, बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूं। नशा रहता है तुम बच्चों में भी, कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं। देखो छोटा बच्चा होता है ना, उसे माँ की गोद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वही स्वर्ग है, वही आनंद है उसके लिए। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ तो क्या होता है? फिर गोद से उतरेगा, थोड़ा भारी हो जाता है भाई। अब उसको क्या चाहिए? यार दोस्त चाहिए। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो फिर और स्कूल में जाएगा, टीचर से लगा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऑफिस से लगाओ है,
और धीरे धीरे बड़ा हो, फिर शादी हो जाती है उसकी, फिर बच्चों में अटैचमेंट, फिर माँ बाप की तरफ इतना लगाव, इतना झुकाव नहीं होता है ना ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार मेरे बच्चे, संगम पर तुम मेरी गोद का अनुभव करते हो, मेरे साथ का अनुभव करते हो, मैं तुम्हारी पालना करता हूं। लेकिन समय बीतते बीतते सतयुग में मेरी वो गोद नहीं रहेगी, त्रेता में मेरी गोद नहीं रहेगी, फिर धीरे धीरे फिर समय बीतते बीतते फिर तुम मुझे याद करते हो। जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो, तुम्हारी पवित्रता गुम हो जाती है, तुम्हारी सुख शांति गुम हो जाती है, जब तुम रोते हो तब मैं दोबारा आकर तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाता हूँ। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, जब बच्चा रोता है गोद में उठाती है, खिलाती है उसको, फिर उसको भरपूर करती है तो बच्चा फिर सो जाता है गहरी नींद में। ऐसे बाबा अब हमारे रोते हुए मन को देखकर हम बच्चों पर हमारे पास आए हैं, और वही कृपा, वही आशीर्वाद है भाई, जो भगवान का ज्ञान अमृत हम पी रहे, इसमें सब कुछ आ गया। तो बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैशाल्य है। इस समय इस मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्यों का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शकल देखो। एक आईने के अंदर में क्या चेहरा दिखाई देगा, रंग रूप दिखाई देगा, कपड़े दिखाई देंगे, लेकिन मन रूपी दर्पण में क्या दिखाई देता है भाई? मन रूपी दर्पण के अंदर में जब साफ होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, तो हम अंतरात्मा को देख पाते हैं और भगवान को भी देख पाते हैं, और कोई नहीं देख सकता। भगवान ने हमें वो दिव्य दृष्टि दी है, क्योंकि हम बने हैं अर्जुन, और संसार में क्या चल रही है? महाभारत, और महाभारत के बीच में हम अर्जुन बने हैं, ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, और भगवान ने हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान दिया है। और अब भगवान के सामने हम क्या हुए हैं? समर्पण हुए हैं। जिस प्रकार अर्जुन पहले समर्पण नहीं हो रहा था, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, लेकिन जब ज्ञान मिला तो फिर साक्षात्कार हुआ, तो दिव्य दृष्टि मिली, तो फिर वो समर्पण हो गया, समझ गया फिर वो। तो ऐसे बाबा ने हमें क्या दी? दिव्य दृष्टि, दिल रूपी दर्पण बाबा बोल रहे देखने के लिए। अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद ले लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं, रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं, वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना। गीता में कहा है हे अर्जुन, तू देह और देह के सब संबंधों को भूल, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जो भी धर्म जो तुमने सीखे सब कुछ भूल जाओ, तो मेरी शरण में आ। परिवार में घर में रहते हुए, उनको संभालते हुए, लेकिन किसका समझना है? सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया। मैं कौन हूँ? ट्रस्टी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ। तो सेवा में क्या होती है भाई? मेवा। सेवा में मेवा है। तो बाबा कहते देखो, एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है
उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे, क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। हमारा स्वधर्म शांत है, यह शरीर ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी। हम आत्मा कहाँ से आई है? सारी परम धाम से, निराकारी दुनिया से। इसे सब क्या बोलते हैं? सबको भगवान के पास जाना एक दिन। भगवान एक एक बात का हिसाब किताब ले लेंगे। चिड़िया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो फिर कौन सा घर मेरा भाई? जरूर परम धाम होगा। ये बिल्कुल नहीं जानते, ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को ही भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला, तभी तो भेजा। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भगवान शिव क्या बनते हैं इस समय? सतगुरु बनते हैं और हमें क्या देते हैं? ज्ञान अंजन देते हैं और अज्ञान अंधेर को विनाश कर देते हैं। न बाप को, न अपने को, न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूं, यह शरीर अलग है, हम आत्मा वहां से आए हैं। यह सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का चित्र भी है, यह बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है। वर्षा लिखा हुआ है, परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अल्प काल के सुख के लिए मेहनत करते हैं। कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए। और यहाँ पढ़ाई कितने जन्म की है? 21 तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी कम नहीं होगा, तब भी ठाठ में रहेंगे। लेकिन थोड़े टाइम के लिए पीड़ा आती है। पीड़ा किस लिए आती है? ताकि हम कमाई कर लें, ताकि हम भगवान को पहचान लें। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, यह भी तुम ही कह सकते हो। कहां भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। यह काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाप है ही गरीब निवाज। गरीब ही वर्षा पाते। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हमारे जैसा कोई है नहीं। वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सावरंटी, ऊपर शिव बाबा नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है बेहद के बाप से, स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहां बहुत लोग जाते हैं वहां यह पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो यह मेरी इंसल्ट करते हो। मैं कण कण में होता तो क्या होता? चारों ओर स्वर्ग होता, चारों ओर सच्चाई ईमानदारी होती। लेकिन कण कण में क्या हो गया? अब माया विकार झूठ कपट बेईमानी फैली हुई है। तो कण कण में मैं
नहीं हूं। मैं कहाँ रहता हूं? परम धाम में। गीता में लिखा है ना, सूर्य चांद तारागण के पार मैं परम धाम का वासी हूं। जब जब धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूं। अब जो यहीं पर ही है वो क्या आएगा भाई? जरूर कोई दूर है तभी तो आएगा। तो बाबा कहते मेरी इंसल्ट करते हैं। मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मुझे फिर भीतर ठिक्कर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूं, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, समझाना चाहिए। वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्सर नहीं आता। भगवान कह के दूर कर दिया है। बाबा कहते हैं मुझे बाबा बोलो प्यार से, मुझे परम पिता परमात्मा बोलो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान कह के दूर दूर तुम भगत छोटे बन जाते हो एकदम। चरणों की धूल नहीं बनना, चरणों का दास नहीं। मैं तुम्हें दिल पर बिठाने आया हूं, पल को बिठा करके ले जाने आया हूं, स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तो कितना नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो, गॉड फादर कहने से पिता अक्सर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो है ऊंचे ते ऊंचा। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सुखसुमतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। खड़ा माना सर्विस के लिए तैयार होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। बहुत जबरदस्त युद्ध है ये। आंतरिक बल चाहिए इसके लिए। क्या चाहिए? योग बल चाहिए, बाहुबल की बात नहीं। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाप सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के योग कोई सिखला ना सके। अब शिव बाबा कौन है? योगेश्वर। योग प्लस ईश्वर। योग माने कनेक्शन। अब परमात्मा से कनेक्शन कैसे हो वो तो परमात्मा ही बताएगा ना, वो तो ईश्वर ही बताएगा। तो बाबा कहते हैं योग सिखलाने वाला है ईश्वर, वह है निराकार। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूं। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। 84 कोस की यात्रा हमारी पूरी हुई। 84 जन्मों की यात्रा पूरी हुई। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? ब्रह्मा बाबा इतने बड़े बिजनेसमैन थे। अब शिव बाबा की प्रवेशता हुई उनके तन में भाई, तो फिर कहते हैं राह चलता ब्राह्मण फंस गया बेचारा। बड़ी इज्जत मान सम्मान था। अब फिर आने लगे भाई ये तो 16,108 रानियां चाहिए इसको। तो भाई अब कौन बुला रहा था? भाई शिव बाबा भाई, है ना। तो उनको पावन बनाना था और उनको भाई पूरी धरती को स्वर्ग बनाना था। तो ये कार्य चलता है। जब कोई भी कार्य अच्छा कार्य करते तो लोग टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं और अपने नजदीकी ही होते हैं ज्यादातर। तो बाबा कहते हैं देखो, बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसे ही होगा।
अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूं। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और कोई बोलेगा ये? कोई भी संसार में बोल सकता है ये बात? नहीं बोल सकता। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? याद से ही विक्रम विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहां चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर पारक्ति दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे सदा सलामत बच्चों को, माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहां से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने 2 बार नमस्ते किया, विशेष ध्यान खिंचवाया। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखना। दूसरा, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। वरदान है, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। दोबारा सुने, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। वरदान का विस्तार, जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है उनके हर कर्म स्वत युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं, यह करना नहीं चाहता था, हो गया। सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। राजयुक्त योग युक्त की निशानी क्या है? युक्ति युक्त। पहले सोचो और फिर करो। ये नहीं करा फिर बाद में सोच रही है क्या कर दी। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। क्योंकि हमारे हाथ 2 छोटे हाथ हैं। जब वो देने वाले हाथ बन जाते हैं तो फिर भगवान के बहुत बड़े हाथ हैं। फिर वो कितना देता है भाई फिर, लेकिन सही जगह देना है। देखो, वाणी का सार, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अच्छा, ओम शांति।